माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। जय माँ कामाख्या। तुला राशि के जातकों, शौक, विलासिता, लग्जरी जीवन के जो चीज़ें हैं उस पे आपका खर्चा भी हुआ है और हो रहा है। एकांत में रहने का भी मन हो रहा है, आधा बैराग आधा उत्पाद ऐसा चल रहा है। राहु जो है वो आपको बड़ा ही भविष्य की चिंता दिला रहा है, भविष्य को लेकर के आप बड़े चिंतित हैं। तुला राशि के जातकों, आप अचानक किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। शुक्र जो है आपको विलासिता की ओर ले चला जा रहा है, साथ में शनि का एक अपना ही एटीट्यूड है। शनि क्या कर रहा है, तो शनि जो है आपके कामों को बिगाड़ रहा है, अटका रहा है, आपके पुराने विवाद को फिर से ला रहा है। अरे भाई, जो गड़ चुका है मुर्दा उसको फिर से उखाड़ा जा रहा है, मानसिक तनाव से भर दे रहा है। कौन? ये शनि। ये हो रहा है, हो रहा था, अब सितंबर में होगा क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। तुला राशि के जातकों, अंत तक बने रहिएगा। आप सबका स्वागत है माँ कामाख्या राशि फल में। आप सबको महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बरसे, यही आप सबके लिए कामना है। तुला राशि के जातकों, सबसे पहले बात करें 10वें घर की। 10वां घर कैरियर का घर है, 10वां घर मान प्रतिष्ठा राजयोग का घर है। वहां बैठा अभी वर्तमान में है गुरुदेव, उच्च की अवस्था में गुरुदेव वर्तमान में बैठा है और सितंबर में बदलने वाला है। कौन आ जाएगा इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन गुरुदेव जब बैठा है तो क्या देगा, क्या छीन लेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। विशेष देगा, छीनेगा कुछ नहीं, डरिए मत। तुला राशि वालों, कैरियर में विस्तार देगा। मतलब जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति दे सकता है, आपको एक अलग डिपार्टमेंट दे सकता है या अच्छा दे सकता है। अगर वही डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा है, आरामदायक काम है, तो फिर वहीं रोक के रख सकता है, ये भी जानिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका नेटवर्किंग बढ़ा देगा। कौन? गुरुदेव आपका नेटवर्किंग बढ़ा देगा। गुरुदेव जो है परिवर्तन भी दे सकता है, विस्तार के साथ परिवर्तन। मैंने बताया कि आप बदल सकते हैं, आप में बदलाव आ सकता है, आपके काम में, आपके करियर में, पिता के स्वभाव में भी परिवर्तन आ सकता है, ये बात है। और साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां दे सकती है। मतलब भाई अब पदोन्नति होगा तो नया जिम्मेदारी आएगी, तो नई जिम्मेदारी का आपको सामना करना पड़ेगा और सम्मान मिलेगा। सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी उच्च के गुरु के कारण। तुला राशि वालों ध्यान से सुनिए कि गुरुदेव ज्ञान से आधारित काम करने वाले नॉलेजेबल लोगों को अभी सबसे ज्यादा फायदा देगा। तुला राशि के जातकों, जिसके पास नॉलेज है उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा देगा। कौन? गुरुदेव, गुरु बृहस्पति। 7 सितंबर से बुध जो है 12वें भाव में प्रवेश कर लेंगे। 7 सितंबर से ये होगा आपके साथ। क्या होगा? तो 7 सितंबर से तुला राशि के जातकों जो विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। जो विदेश से जुड़े हुए हैं उसको धन की अत्यधिक मात्रा मिलेगी, उसका लाइफ सेटल हो जाएगा। जो विदेश से जुड़े हुए हैं, जिसका पैसा विदेश से आता है, उसको भारी लाभ मिलना है। किसके कारण? बुध के कारण। बुध के कारण भारी लाभ मिलना है, क्योंकि 12वें घर में है। ऑनलाइन काम और विदेशी कामों में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको बुध जो है बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाले हैं। बुध ग्रह उसको लाभ देने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि खर्च यात्रा में होगा, खर्च आपके बेफिजूली घूमने फिरने में होगा, खर्च जो है हॉस्पिटल में भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन बुध लाभ दे रहा है, इतना जानिएगा। सितंबर के महीने में तुला राशि के जातकों, ये तो रह गई बुध की बात। अब हम बात करेंगे और मंगल की,
क्योंकि मंगल जो है बहुत अच्छे भाव में आने वाले हैं। 9 सितंबर से मंगल जो है आपके 10वें घर में आ जाएंगे, जहां गुरुदेव विराजमान है। 10वां घर में जब मंगल आ जाएंगे तो आप जिस जगह काम करते हैं वहां दबाव होना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ सकता है, दबाव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गुरु की कृपा रहेगी, इसलिए ज़्यादा आपको चिक चाक नहीं झेलना पड़ेगा, आप जो है बचे रहेंगे। लेकिन कलेश हो सकता है, किसके माध्यम से? तो कोई अधिकारी के माध्यम से, कोई अधिकारी आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उच्च पद में होगा, या आप ही हो सकते हैं वो उच्च पद वाले, आपके माध्यम से कलेश हो सकता है। राजा के माध्यम से कलेश हो सकता है, बड़े अधिकारी मंत्रियों के माध्यम से कलेश हो सकता है। तुला राशि के जातक को कैरियर में अचानक परिवर्तन आ सकता है। मैंने शुरू भी ये कहा कि कैरियर में अचानक परिवर्तन, इच्छा नहीं होगी फिर भी काम करना पड़ सकता है। मंगल नेगेटिव दे रहा है आपको, नेगेटिव वे में मंगल को आप देखिए। तुला राशि के जातक को ये तो सितंबर के, मैंने मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात किया, जो मेन जो चीजें जो ग्रह ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे तो सबको ले सकता था, लेकिन जो मेन है उसके ऊपर बात किया। तो विशेष इसमें मंगल और शनि है। मंगल शनि जो है आपको परेशान करेगा, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भर देगा, आपको नकारात्मकता से भरा देगा। कौन? ये दोनों ग्रह। अब इसको लगाना है हमको ठिकाने, अर्थात इनको अपने पक्ष में करना है। पक्ष कैसे होगा? तो भैया इनको देना होगा इनका उपाय। शनि का उपाय सरल उपाय है कि आप मजदूरों को हेल्प कीजिए, मजदूरों को दान दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ खाने का दे दीजिए। मजदूर जो लोग हैं उनको दे दीजिए। मजदूर लोगों को दान करने से या मजदूर के बच्चों को गिफ्ट करने से शनि प्रसन्न हो जाता है। उपवास रह सकते हैं आप शनिदेव का, ये तो आस्था की बात है, लेकिन ये कर्म का भाव है और शनिदेव कर्म से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, भक्ति से ज़्यादा वो कर्म उसको पसंद करता है। तो आप जो है दान करेंगे तो ऐसे जगह जहाँ मजदूर के बच्चे हो, ऐसे जगह दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला राशि के जातकों को मंगल को प्रसन्न करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसानों को आप जो है प्रसन्न करें। खेत में अगर किसान काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ खाने का पीने का चीज ले जाइए और उनको दान कर दीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, खुश कर दीजिए। अगर वो खुश तो आप खुश, आपका मंगल खुश और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो इस सितंबर जरूर ये उपाय करिएगा और अपने जीवन को एक नई दशा दिशा प्रदान कीजिएगा। बस अब आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये करोड़ों लाखों खरबों लोगों का यह विश्लेषण है, प्रेडिक्शन है। तुला राशि के जातक को अगर आपको अपना पर्सनली प्रेडिक्शन चाहिए तो आपको यह नंबर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहां फीस भी मिल जाएगा, वहां नंबर भी मिल जाएगा। आप हमको फीस देख करके अगर आपका बजट का लगता है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, अगर बजट का नहीं लगता है तो खुद भी परेशान मत होइएगा और हमको भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो इसलिए सबका देखना है ऑफलाइन ऑनलाइन। तो भैया बिना मतलब के अपना टाइम क्यों बर्बाद कीजिएगा, है ना? तो मत कीजिएगा। अगर आपको कराना है, सच में प्रेडिक्शन लेना है, सच में जानना है कुछ चीज़ें, तभी जा करके आप मैसेज कीजिएगा, है ना? तो इस प्रकार से मैंने आपको सितंबर का मेन पॉइंट रखा, सितंबर से पहले का कुछ झलक आपको दिखाया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा। अब आपसे हम विदा लेते हैं, आप सबको कहते हैं पुनः हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।